काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में। कल शाम को कोई मिलने के लिए आए थे तो बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक माता जी से हमने कहा कि एक काम करा करो। वो कहने हमें बहुत तकलीफ है। हमने कहा तुम मंदिर जाया करो ना एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। हम तो कुछ बताते नहीं है, केवल एक लोटा जल ही है। और गुरु जी मंदिर बहुत दूर है। अच्छा, हमने कहा ब्यूटी पार्लर। उसने तुरंत अच्छा, एक तो लोग हमसे मिलने आए और हम उनकी कथा यहां सुनाए तो वो बेचारी चिढ़ती भी बहुत होगी और चिढ़ती भी बहुत होगी। अब वो कहे कि मंदिर दूर है, हम बोले पार्लर। अरे गुरु जी, वहां तो कभी कभी जाती, कभी कभी। हमने कहा तुम घर में ही रहती हो कि नौकरी वोकरी करती हो? नहीं गुरुजी, मेरी सर्विस है, नौकरी करती हो। अच्छा, ऑफिस जाती हो? हाँ। कहाँ रहती हो? कहा गुरुजी हम सोलापुर में रहते हैं। अच्छा, ऑफिस कितनी दूर है तुम्हारे वहां से? 5 किलोमीटर। हमने कहा ठीक। ऑफिस दूर है, रोज जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। सब्जी लेने जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती। पार्लर जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती। किराना लेने जाती हो कि नहीं जाते हो? जाते। पति की दुकान दूर है, पति रोज दुकान पर जाता है कि नहीं जाता? जाता। जब रोज ऑफिस समय पर जाना जरूरी है, 5 किलोमीटर दूर, तुम जब आय बढ़ाने के चक्कर में जा सकते हो तो अपनी आयु बढ़ाने के चक्कर में शिवालय नहीं जा सकते। ऑफिस में समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? बोलो, जम के बोलो जरा। आय बढ़ेगी। दुकान पर समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। और शिवालय समय पर जाओगे तो आयु बढ़ेगी। ये स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए। दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं पर आयु बढ़ाने का साधन नहीं ढूंढ रहे। आय अगर बढ़ भी गई, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का पैकेज बढ़ भी गया और मालूम पड़े शरीर में रोग लग गया और तुम्हारी उम्र कम हो गई तो वो 2 लाख रुपए क्या खाक करोगे? क्या करोगे 2 लाख रुपए का? आय बढ़ाने के साथ में अपनी आयु बढ़ाने का साधन जो ढूंढिए, क्योंकि आय अगर बढ़ेगी तो उसका भोग कैसे करोगे? कमा कमा कर औलाद के लिए छोड़कर जाओगे तो अपन कब एंजॉय करेंगे? इसलिए आय के साथ में आयु बढ़े वो काम करिए। आय बढ़ाने के लिए 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए 10 बजे दुकान पर पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए हमें काम धंधा करना पड़ता है। तो आयु बढ़ाने के लिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के पास पहुंचना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है उसकी आयु बढ़ती है। शंकर की आराधना करने वाले दो तरह का भोजन बनता है। ओ मेरी जीजियों, आप भोजन बनाती हो ना तो 2 तरह का भोजन बनता है। एक भोजन सास से लड़ाई हो जाए तब बनाओ, और एक भोजन तुम्हारी शादी की सालगिरह, खूब जोरदार सिर पे और यहां से गजरे लटक रहे।
भेरू तो सो ही रिया है और तुम जगदम्बा ऐसी तैयार और पेंसिल से फिर लाइन खींच के डब्बा भर के जो तैयार हो गया और चाय लेके तुम फिर सर के पास पहुंची, गुड मॉर्निंग, आज अपनी शादी की सालगिरह। पति तकिए से टिका, आज ही का वो दिन था, आज ही का दिन जिस दिन मेरी मती मारी गई थी, आज ही का दिन था। अब वो फिर भी वो प्रसन्न में और भोजन बना रही, एक सास से लड़ाई हुई तब भोजन बनाया और लड़ाई में जो भोजन बना उसका स्वाद तुम खाके देख लेना, कहीं मिर्ची तेज, कहीं नमक तेज, कहीं कुछ। और जिस दिन उस दिन का भोजन करके देखना, क्या जोरदार भोजन, क्या बहुत समझ वाली बात है। वो एक पति की पत्नी मर गई, आरती सज गई, ले जाने लगे, राम नाम सत्य है। जाते जाते आम के पेड़ के नीचे से अर्थी निकल रही थी, उस पे बंदर कूद गया। जो डाली पे बंदर कूदा वो डाली उसकी पत्नी को लगी, लगते से ही पत्नी उठ के, लगते से पत्नी उठ के बैठी, जिंदा हो गई। सब तो भग गए, ये समझा कि जिंदा हो गई, चले गए। 6 महीने बाद फिर मर गए, सब रो रहे थे, ये कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था। सबने पूछा क्या हो गया? कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूं। क्यों? पत्नी मर चुकी है, रो और उनको लेके चलो। नहीं, पहले आम का पेड़ कटवाओ फिर लेके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं। भोजन में अंतर है, जो प्रेम से बनाया जाए वो भोजन कर कर देखोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। जो क्रोध से बनाया जाए उसमें रुचि नहीं होगी, ना आनंद होगा, ना वात्सल्यता होगी, ना प्रेम होगा। उसी तरह पशुपति व्रत करने वाले भी 2 तरह से व्रत करते, एक भाव से करते हैं, एक हमको कुछ चाहिए तो करते हैं। एक भाव से कि भगवान का मैं व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा सुनेगा। एक पत्र है, देखिए,